हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि आपको क्लाउड स्टोरेज सॉल्यूशन लेना चाहिए या फिर अलग से आपको 3-4 टेराबाइट की हार्ड डिस्क एक्सटर्नल वाली लेनी चाहिए। और उसमें एक और एंगल आता है कि आपको हार्ड डिस्क लेनी चाहिए या फिर एसएसडी लेनी चाहिए। बिकॉज़ एचडीडी और एसएसडी की कीमत में पर टेराबाइट में काफ़ी ज़्यादा अंतर आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। नाउ ये मैं अलग से कोई इंटरनेट से पढ़ के आपको नहीं बताऊंगा। मेरे खुद के क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैं इस मामले में मैं आपको बता दूंगा। बाय द वे मैं खुद जो है दोस्तों गूगल वन सॉल्यूशन स्टोरेज वाला जो है यूज़ करता हूँ 100 GB वाला, जिसको मुझे ईयरली जो है 1300 रुपये पे करने पड़ते हैं, जिसके लिंक जो है उनके ऊपर भी काफ़ी सारे मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में दे दूंगा। तो चलिए बात को आगे यहाँ पे बढ़ाते हैं। डिफरेंस बताने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल क्लाउड स्टोरेज में जो है आपको इंटरनेट की मदद से अपनी जो फाइल होती है, फाइल या फिर कुछ भी ले लो, फोटोज़ ले लो, वीडियोज़ ले लो, पीडीएफ डॉक्यूमेंट कुछ भी ले लो, वो जो है आपको क्लाउड पे अपलोड करनी पड़ती है। क्लाउड यानी सर्वर होते हैं कंपनी के, डिपेंडिंग कि सर्वर में एसएसडी रखी है या फिर हार्ड डिस्क रखी है। ठीक है, देखिए सर्वर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि कुछ अलग है। जैसे आपके पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, वैसे ही कंपनीज़ के पास में बहुत लाखों के तादाद में ऐसी हार्ड डिस्क्स हैं या फिर एसएसडी हैं। और आपने कुछ एक चीज़ नोट की होगी, कोई भी क्लाउड स्टोरेज ले, उनकी प्राइसिंग में आपको बहुत अच्छा खासा अंतर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल की बात करूं तो गूगल वन जो है आपको लगभग 3000 रुपये में 1 GB देता है। वहीं बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि इससे आधी कीमत में आपको 1 GB दें। लेकिन यहाँ पे आता है दोस्तों सबसे बड़ा ट्विस्ट। क्लाउड स्टोरेज की प्राइस जो है अलग अलग कंपनी से इसलिए फ्लक्चुएट करती हैं क्योंकि इट डिपेंड्स कि उन्होंने उधर क्या लगा के रखा हुआ है। अगर उनके सर्वर में एचडीडी है, हार्ड डिस्क हैं, तो उसकी प्राइस ऑब्वियसली कम होगी। वहीं अगर उनके सर्वर में दोस्तों ज़्यादातर एसएसडीज हैं तो उनकी प्राइस पर जीबी ज़्यादा होगी। जैसे कि आप खुद देख लीजिए, अमेजॉन के ऊपर 1 GB एसएसडी की कीमत काफ़ी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू 1 GB ऑफ हार्ड डिस्क। तो सेम चीज़ वहाँ पे भी अप्लाई होती है। वहाँ पे भी उनको महंगी पड़ रही है तो वो आपसे भी पैसा यहाँ पे वसूलेंगे। ठीक है। फिर एक और चीज़ यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज में कंपनीज करती हैं कि आपके डेटा का वो कॉपी बना के रखती हैं 4-5 जगहों पे। जी हाँ, इसलिए कभी भी क्लाउड स्टोरेज से डेटा जो है, मान के चलो सर्वर क्रैश हो गया, एक जगह का हो गया, दूसरी जगह तो रखा हुआ है, दूसरी जगह का हो गया, तीसरी जगह तो रखा हुआ है, तो 4-5 जगह पे वो कॉपीज बना के रखती हैं। सो दैट इज वाई यू विल नेवर एवर लूज योर डेटा। ठीक है, आप कहीं भी बैठ के उसे एक्सेस कर सकते हैं और आप जो है इंटरनेट होना चाहिए ऑब्वियसली। फिर यहाँ पे अब इंटरनेट के एंगल पे बढ़ गए हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ऐसा था, अभी तक सिर्फ मोबाइल था। ठीक है, मोबाइल में होता क्या है कि मोबाइल से आप फोटोज़ लीजिए, कुछ एमबी की आती है, एमबी की मुश्किल से 2 या 3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 एमबी की, अगर आपने कुछ पैनोरामा ये सब शॉट लिया तो। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं कैमरा की बात करूँ तो भाई कैमरा की एक-एक फ़ोटो आ रही है 13 एमबी की, 14 एमबी की, 15 एमबी की। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेट का सिनारियो बिल्कुल बदल जाता है। ठीक है, मोबाइल में क्योंकि फ़ोटोज़ आ रही हैं, छोटी-छोटी साइज़ की आ रही हैं, तो दोस्तों उनको फुल रेज़ोल्यूशन में अपलोड करना कोई एक ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और मैं फुल रेज़ोल्यूशन में अपलोड करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, गूगल में आप पढ़िए, आप कोई भी फ़ोटो को अपलोड करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको इसको फुल रेज़ोल्यूशन में अपलोड करना है या फिर जो है डेटा सेवर में जो है इसको आपको अपलोड करना है। तो होता क्या है ना कि फुल रेज़ोल्यूशन में अपलोड करोगे ना तो आगे चल के आप जब उसको ज़ूम करोगे तो वो फ़ोटो फटेगी नहीं। व्हेयरएज़ डेटा सेवर में फ़ोटो जो है दोस्तों फट जाती है, थोड़ा बहुत भी ज़ूम करते हो तो। ठीक है? तो मज़ा जो है, असली मज़ा फ़ोटो का, वो फुल रेज़ोल्यूशन अपलोड करने में ही आता है। तो मोबाइल के फ़ोटोज़ का तो ठीक है। लेकिन जब बात आती है दोस्तों कैमराज़ के फ़ोटोज़ की, ठीक है? बिकॉज़ कैमरा आपने लिया ही इसलिए है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट जो है दोस्तों वहाँ पे कैप्चर कर सकें। ठीक है? तो उसकी फ़ोटोज़ बड़ी आ रही है, 13-13 एमबी की आ रही है। ठीक है? एक-एक फ़ोटो आ रही है 15-15, 20-20 एमबी की आ रही है। ठीक है? थोड़ा भी आपने एचडीआर शॉट लिया तो 20-25 एमबी की वो हो जाती है। तो यार ऐसी अगर 20-25 आप फ़ोटोज़ लेते हैं, तो ये आपका जो है लगभग मान के चलो 1 डेढ़ जीबी डेटा ऐसे ही हो गया। और क्लाउड स्टोरेज में है ना, वो लोग कितना भी क्लेम करें, क्लाउड में जो अपलोडिंग होती है ना दोस्तों, वो उतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती है। मैं आपको बता देता हूँ। एज कम आप ये मत सोचो कि भाई मेरा डेटा जो है 5G है, वो जल्दी अपलोड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उनकी स्पीड क्या है, उन्होंने कितना बैंडविड्थ खोल के रखा हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, भले ही आपके पास में 5G हो। तो ये भी एक चीज़ जो है यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज में आ जाती है, बॉटल नेक यहाँ पे ये करती है। वेरएस अगर मैं बात करूँ
हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क यार ऑब्वियसली आपका एक पर्सनल स्टोरेज रहेगा आपके पास में। नाउ इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है दोस्तों कि आप जो है हार्ड डिस्क अगर एक जगह रख के भूल गए तो क्या होगा? तो यही होगा कि आपको जो है फ़ोटोज़ किसी और स्टोरेज में रखना होगा, फिर जब घर वापस आए फिर दोबारा हार्ड डिस्क में डाल दी। लेकिन इससे होता क्या है ना कि आप यहाँ पे फुल रेज़ोल्यूशन में चीज़ों को अपलोड कर सकते हो और मैं फ़ोटोज़ का बोल रहा हूँ, वीडियोज़ का तो भूल ही जाओ। अगर आपके पास में वाईफ़ाई प्लान है देन दैट्स कंप्लीटली फाइन। बट आई डोंट थिंक सो मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी हैविंग दैट, या फिर कभी कभार क्या होता है ऐसा मूवमेंट करना होता है तो उस केस में क्या करें? मोबाइल डेटा से ही जो है सारी काम चलता है, और तो मोबाइल डेटा आपका वीडियोस जब अपलोड करेगा ना वो रो देगा वो रो देगा, वो मतलब 3 घंटे 4 घंटे बहुत, या फिर इनफाइनाइट भी दिखा देगा, ऐसा हो जाता है केस यहाँ पे, ठीक है, क्लाउड स्टोरेज में। हार्ड डिस्क में ये सब चीज़ें आपको फेस नहीं करनी पड़ती हैं। एंड स्लोली स्लोली अब क्या हो गया दोस्तों, जैसे कि मेरे लैपटॉप में 512 जीबी था, मुश्किल से 200 जीबी वो भरा था, उसमें भी सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर रहे सबसे, तो बाकी जो लगभग 250 280 जीबी बचता है, अब उसमें मैं अपने कैमराज की फ़ोटोज़ जो है मैंने डालना चालू की हैं, और अभी धीरे धीरे करके 25-26 जीबी की भी हो गई। और एक और चीज़ यहाँ पे ये होती है दोस्तों कि जब आप क्लाउड पे फ़ोटो डालते हो ना, आप थोड़े बहुत पिकी हो जाते हो। 10 फ़ोटोज़ आपने ली, आप जानते हो 10 के 10 आप अपलोड करोगे तो आपका डेटा भी जाएगा, आपका स्पेस भी जाएगा, ठीक है? देखो, होता है ना कि डिपेंड्स ऑन द प्राइसिंग, आप क्या प्लान ले रहे हो। आप जानते हो 1 जीबी ले रहे हो, 2 जीबी ले रहे हो, लेकिन समवेयर यू नो दैट कि आपको अगले साल भी उसी स्पेस का उतना पैसा देना पड़ेगा, तो आप थोड़े बहुत चूज़ी हो जाते हो। व्हेयरएज़ अलग से हार्ड डिस्क आप लोगे ना, तो यहाँ पे आप चूज़ी बहुत ही कम होगे, ठीक है? माना कि एक फ्रेम, एक फ़ोटो लिया आपने, एक एंगल से लिया, दूसरे एंगल से, आपको दोनों पसंद है, तो दोनों रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और हार्ड डिस्क अगर ले रहे हो ना, सो मेक श्योर कि यार 3-4 टेराबाइट वाली लो, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट के झमेले में मत पड़ना, ठीक है? बिकॉज़ वन्स अगेन बात वही हो जाएगी कि आपने सैशे खरीद लिया छोटा-सा, आज के दिन लगा वॉव यार, आज के दिन पैसे बचा लिए, लेकिन छोटा-सा पाउच है वो खत्म हो जाएगा कल, तो कल आपको फिर से पाउच खरीदना पड़ेगा। तो इसलिए मेक श्योर कि 4 टेराबाइट की जो है मिनिमम यहाँ पे हार्ड डिस्क आप ले ही लें। फिर एक और एंगल आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे हार्ड डिस्क लें या फिर एसएसडी लें। तो एसएसडी देखो आपका ऐसा है, मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है आजकल। हार्ड डिस्क नहीं होती मोबाइल से कनेक्ट भाई, ठीक है? बिल्कुल कनेक्ट नहीं होती, उसको एक्सटर्नल पावर सोर्स चाहिए तब वो जाके कनेक्ट होगी। और अगर आपके पास में ज़्यादा वीडियोज़ हैं, बड़े-बड़े वीडियोज़ हैं, ठीक है? आप वीडियोग्राफ़ी का काफ़ी ज़्यादा शौक रखते हो, या फिर फ़ोटोज़ भी बड़े हैं, या फिर कोई भी बड़ी-बड़ी फ़ाइल है और आपको उसको हार्ड डिस्क से मूव करना, वापस जो है लैपटॉप में लेना या फिर किसी डिवाइस में लेना बार-बार करना होता है, देन तो भाई एसएसडी पे जाओ, हार्ड डिस्क पे मत जाओ। बिकॉज़ एसएसडी की स्पीड इसलिए महँगा है दोस्तों एसएसडी, एक ही कारण है एसएसडी का होना, एक तो रिलायबल है, काफ़ी ज़्यादा मतलब छोटी आती है, तो कहीं गिर-विर जाए तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और एक और चीज़ आ जाती है यहाँ पे दोस्तों, स्पीड, जो इनक्रेडिबल स्पीड मिलती है, ठीक है? 5-5 10-10 जीबीपीएस वो लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है प्रैक्टिकली यहाँ पे 300 एमबीपीएस, 350 एमबीपीएस की स्पीड जो है वो जो दिखाता है ना माइक्रोसॉफ्ट का ग्रीन बार, उस पे प्रैक्टिकली यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैंने अपने मिक्स्ड ओपिनियन शेयर किए हुए हैं, दोनों अपनी जगह पे दोस्तों यहाँ पे सही हैं। और अगर आप किसी भी वीडियोज़ को ये सोच के देख रहे हैं, मैंने तमाम यूट्यूब के वीडियोज़ देखे, मैंने सोचा देखें उन्होंने कैसा इस चीज़ को प्रेज़ेंट किया हुआ है, तो सबका यही है कि सही और गलत के बीच में बहुत कुछ है, ठीक है? ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि दोनों जो है दोनों में से कौन-सा अच्छा है, दोनों अपनी-अपनी जगह जो है यहाँ पे सही है। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, अगर आप एक सिंगल यूज़र हैं, ठीक है? आप समटाइम्स फ़ोटोज़ लेते हैं, ठीक है? आप बहुत पिकी हैं, देन क्लाउड स्टोरेज रखो। मेरे पास 2012 से फ़ोटोज़ पड़ी हैं दोस्तों, आप लोगों को यकीन नहीं होगा। मैं गूगल का जो है उतने टाइम से यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। फिर धीरे-धीरे उन्होंने 15 जीबी वाली पॉलिसी हटा दी, तो मुझे जो है क्लाउड स्टोरेज यहाँ पे लेना पड़ा। तो ये सब है, इतनी पुरानी-पुरानी मेरे पास चीज़ें हैं। और हार्ड डिस्क अगर होती मेरे पास में तो ऑब्वियसली मैं उसमें स्टोर करता, लेकिन वन्स अगेन उस टाइम ऐसा था, फ़ोटोज़ उतने ज़्यादा एमबी के आते नहीं थे, और तुरंत हो रहा है ना यार, मोबाइल पे क्या है, ऑटो अपडेट पे रखा हुआ है, अपलोड जो है ऑटो अपलोड पे रखा है, अपलोड हो रहा है, कोई ऐसे दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हार्ड डिस्क में क्या है, अलग से जो है हार्ड डिस्क कनेक्ट करो, फिर उसको लगाओ, वायरिंग वायरिंग एंड ऑल, ये सब चीज़ें थोड़ी कम्बरसम हो जाती है। तो क्लाउड स्टोरेज इज़ गुड फॉर ऑन दी गो थिंग्स, ठीक है? जब जहाँ पे आपकी फाइल्स का साइज़ बहुत छोटा है, बहुत सारा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फाइल्स का साइज़ छोटा है, देन दैट्स वेरी गुड। और यस, लेकिन हार्ड डिस्क जो है कहीं न कहीं अपने स्टैंड पॉइंट पे वो स्टैंड करती है कि कुछ भी भर दो उसके अंदर ठीक है? कुछ भी भर दो, लेकिन वही है, आपको उसको सेफ रखना पड़ेगा, कहीं भी जाना है तो आपको जो है उसको ले जाना पड़ेगा, अगर आपको उसमें लाना है तो, अपलोड करना है तो। होप माय वीडियो आंसर्स ऑल योर डाउट्स। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।